हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी हैव सम मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स जिसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हायरिंग अपडेट्स के अगर हम बारे में बात करें तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा M3 के साथ। अब M3 के टोटल यहाँ पर 10 के आसपास टोटल आप कह सकते हो फेजेस हो चुके हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जिनने यहाँ पर जो M3 है उसका टेस्ट दिया है। अब टेस्ट देने के बाद काफी बच्चों के असेसमेंट तो कंप्लीट हो गए हैं, बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। बट जनरली जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन 1 वीक आ रहे हैं। ठीक है, विद इन 1 वीक यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ है और अगर 2 वीक्स से ज्यादा हो चुके हैं, दैट मीन्स कि शायद आप यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हो, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को विद इन 1 वीक रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 से 2 वीक में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मैक्सिमम 2 वीक आप मान के चलो, that can be a possibility that you are rejected. So if you can see, congratulations on clearing of an online assessment and advancing to the group discussion. During this round, we aim to evaluate your communication and power skills that are crucial for the job. These interview will be conducted via Microsoft Teams and ये आप देख सकते हो GD की डेट दी है। इस प्रकार के जो मेल्स हैं, अभी भी जो लास्ट फेज हुए थे 7th और 8th फेज आई थिंक, उसके भी स्टूडेंट्स को ये वाले जो फेज है वो मेल्स आ चुके हैं। ठीक है, M3 इज लगातार सेंडिंग द मेल्स। यू कैन एक्सपेक्ट दीज मील्स एंड इसके बाद यहाँ पर आपका डेफिनेटली इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हुए वी हैव अपडेट फ्रॉम कॉग्निजेंट एजेंसी। तो मेनी कैंडिडेट्स आर आस्किंग मी द अपडेट अबाउट कॉग्निजेंट एजेंसी हायरिंग, बिकॉज वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइप के एरर आ रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द जॉब, डियर कैंडिडेट यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब स्टार्टिंग 6/4/2025, ऐसा कुछ आ रहा है। या फिर द एप्लीकेशन लिमिट इज सेट टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो, अगर एप्लीकेशन लिमिट वाला अगर एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि कॉग्निजेंट यहाँ पर अलाउ नहीं कर रही है एप्लीकेशन, बिकॉज आपने CIS में अप्लाई किया था, ये रीजन है। क्या इसका कोई तोड़ है? इसका सही बताऊं तो कोई तोड़ ज्यादा है नहीं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते इस कंडीशन में ना, क्योंकि नहीं कर सकते अप्लाई, उन लोगों ने बैन लगा रखा है तो नहीं कर सकते, यही हो पाएगा। बाकी जिनको ऐसे वाले एरर आ रहे हैं, यू कैन अप्लाई बाय 6/4/2025, तब अप्लाई करके देख लेना, हो सकता है तब अप्लाई हो जाए, या हो सकता है तब भी अप्लाई ना हो पाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। बट इस सिचुएशन में अभी तक मुझे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है कि इसका कोई सॉल्यूशन हो, आप इसका सॉल्यूशन निकाल के किसी तरीके से अप्लाई कर पाओ। ठीक है, देन एक्ोलाइट के बारे में बात करते हैं। तो एक्ोलाइट यहाँ पर जो टेस्ट मेल्स है काफी सारे बच्चों के कंडक्ट कराए गए थे, और उसकी तरफ से जो रिजल्ट्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। लाइक, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्ोलाइट। वी विल बी सून रीचिंग आउट टू यू फॉर नेक्स्ट कोडिंग असेसमेंट, दिस माइट टेक 2 to 3 वर्किंग डेज। एंड यहाँ पर इस प्रकार के मेल्स आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर एक्ोलाइट की तरफ से भेजे जा रहे हैं। देन वी हैव अपडेट फ्रॉम सिस्को। सिस्को की तरफ से बहुत सारे बच्चों को, ये थोड़ा सा एक बड़ी हायरिंग निकल के आई है, बहुत सारे बच्चों को मिल गए हैं फॉर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इनका इसका 3 मार्च को यहाँ पर टेस्ट है। एंड ये अनएक्सपेक्टेड ही हो गया बीच में कुछ, बिकॉज सिस्को में काफी पहले यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की हायरिंग आई थी। उसमें जिन बच्चों ने रजिस्टर किया था, अब जाके यहाँ पर जो टेस्ट मेल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं अराउंड आफ्टर 2 to 3 months। ठीक है, बहुत पहले ये हायरिंग आई थी। एंड यहाँ पर इस प्रकार के जो मेल्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मेल्स एक्चुअली में नंबर इनका अच्छा है, अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स को आए हैं। एंड जनरली इसमें आपको कोडिंग असेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड कोडिंग असेसमेंट में इसमें कोडिंग असेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है, प्लस यहाँ पर आपको MCQs भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रिपेयर करके जाना कि आपको कोडिंग भी आती हो और MCQ भी आती हो। ऐसे कुछ असेसमेंट्स देखने को यहाँ पर मिले हैं। बात करते हैं विप्रो अलाइट के बारे में। तो विप्रो अलाइट के जो फेजेस हैं अब यहाँ पर बंद हो गए हैं। ठीक है, अभी बहुत दिनों से कोई नया फेज यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है फ्रॉम विप्रो एलाइट। पर विप्रो अलाइट की तरफ से काफी सारे बच्चे थे जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द SVAR असेसमेंट। देखो, अभी किसी भी तरीके से रिजेक्शन मेल तो बच्चों को नहीं गए हैं विप्रो एलाइट की तरफ से। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, जिनने 9th एंड 16th को दिया था एग्जाम, SVAR असेसमेंट्स ऑलरेडी आउट हो चुके थे बच्चों को। तो अभी यहाँ पर रिजेक्शन मेल आएंगे या और मेल आएंगे, कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सिलेक्शन के मेल और आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। बट थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जिनने 9th एंड 16 को दिया था SVAR उनके आ चुके हैं। दूसरी बात, जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज यहाँ पर शेड्यूल होने हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी भी पेंडिंग है जिनके इंटरव्यू शेड्यूल होने हैं। लाइक कई बच्चों ने जनवरी में एग्जाम दिया था, इवन उनके भी इंटरव्यूज नहीं शेड्यूल हुए। फिर फरवरी वाले तो आ ही गए जिनके फरवरी में भी एग्जाम्स हुए हैं। नो अपडेट ऑन द इंटरव्यू। अगर आपको कोई अपडेट आया है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।
देन बात करते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में, 2025 बैच के बारे में। 2025 बैच की कॉग्निजेंट जेंसी के लगातार यहाँ पर इंटरव्यूज हो रहे हैं, एंड अब 50% से ज्यादा ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज हैं वो डन हो चुके हैं। जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है बच्चों को, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। इफ समवन गॉट द रिजल्ट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी जो इसके इंटरव्यूज हैं उनकी थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई जा रही है, विच इज अनएक्सपेक्टेड, कि इसके थोड़े से कुछ कुछ बच्चों का जैसा रिस्पॉन्स हायर, इंटरव्यूज हाई जा रहे हैं। जैसे खासकर जेंसी प्रोफाइल प्रो और नेक्स्ट के लिए सम स्टूडेंट्स गॉट द इंटरव्यू फॉर 1 to 1.5 आवर ऑल्सो। सो इंटरव्यू की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी, प्लस थोड़ा सा डिफिकल्टी भी ज्यादा थी। So some students who are getting the interview for Cognizant Gen Z, the difficulty level is high. Okay. Also, if you want to prepare for the interview, you can purchase the course of interview notes you will get in the description. देन वी विल टॉक अबाउट मीशो। मीशो की यहाँ पर अभी हायरिंग ओपन है, बहुत ही जल्द इसके जो एग्जाम्स हैं वो सभी के लिए स्टार्ट होंगे। बट ऑलरेडी सम स्टूडेंट्स गॉट द टेस्ट लिंक, ठीक है, सम स्टूडेंट्स गॉट द टेस्ट लिंक। तो इसमें हुआ क्या है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ओपन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई करने के 2 से 3 दिन बाद दे गॉट देयर ऑनलाइन असेसमेंट विच विल बी कंटेनिंग द कोडिंग क्वेश्चन मीशो में, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सो मेक श्योर टू प्रिपेयर कोडिंग वेल, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा एलिमिनेशन होगा, वेरी वेरी मास एलिमिनेशन जो इसमें होने वाला है, काफी बड़ा आपको मास एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। देन ईवाई जीडीएस के बारे में बात करते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट चालू हुई थी, बट बहुत सारा रिस्पॉन्स एक साथ आ गया। टेम्परली अभी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हैं वो क्लोज हैं। अगर दोबारा रीओपन होते हैं, प्लीज चेक अगेन एंड अगेन कि इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं कि नहीं। वैसे इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब कोई हायरिंग आती है तो एज सून एज अप्लाई किया करो। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमें कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब एक्सपायर हो जाएगी। इसलिए जैसे कोई हायरिंग आती है, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि उसको फटाफट से अप्लाई करो। आई होप यू गाइस लाइक द अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।